Hello everyone, welcome to the platform of Great Geniuses. I am Neha, your मैथ्स टीचर. स्वागत करते हैं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर. तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल. 7th क्लास का ये चैप्टर है. अच्छा चैप्टर है, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आइए करते हैं स्टार्ट. तो रेडी रहिए, तो स्टार्ट करते हैं. लाइंस एंड एंगल, जैसे कि नेम सजेस्टेड है, यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइंस और एंगल्स के बारे में. लाइंस किस किस टाइप की लाइंस होती हैं और क्या एंगल्स होते हैं और एंगल्स की क्या टाइप हैं और किस किस टाइप में क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं एंगल्स के, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले आता है हमारा वर्ड लाइन. जो हमारे चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल, तो उसी से उठाया हुआ एक नेम है लाइन. अब लाइन क्या होता है? लाइन करने से पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि क्या लाइन सेगमेंट क्या होता है. देखिए बच्चे, लाइन सेगमेंट क्या है? सबसे पहले हमने क्या किया, एक डॉट दिया. मैंने एक प्लेन सरफेस के ऊपर एक डॉट लिया. उस डॉट को मैंने एक्सटेंड किया और एक्सटेंड किया और एक पॉइंट पर जाकर मैं क्या हुई, मैं यहाँ पर स्टॉप हो गई और पेन को पिक कर लिया. जब तक मैंने पेन उठाया नहीं था तो ये क्या कर रही थी, मैं इसे एक्सटेंड करती जा रही थी. तो यहाँ पे ये जो हमारी फिगर ड्रॉ हुई है, दैट मीन्स जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक लाइन सेगमेंट कहते हैं. ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. और लाइन सेगमेंट है, इसके क्या होते हैं? 2 फिक्स पॉइंट होते हैं. देखिए बच्चे, जब हम किसी चीज़ को फिक्स कर दिया कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो क्या हम उसे मेज़र नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, हम उसे मेज़र कर सकते हैं. तो मैं क्या स्केल की हेल्प से यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को मेज़र नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ. तो दैट मीन्स तो लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनेट लेंथ एंड कैन बी डिटरमाइन एंड अदर डिनोटेड बाय. इसे अब कैसे डिनोट किया जाता है बच्चे? इसे कैसे लिखा जाता है? जैसे मान लीजिए ए से बी लिखना है, तो इसे ए बी, ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे सिंगल बार लाइन आती है जो शो करती है कि ये एक लाइन सेगमेंट है. क्लियर? इसी के जैसे एक होता है हमारा रे. अब रे क्या चीज़ है? रे जैसे कि हमारी सूरज की किरणें होती हैं, ठीक है, हम बोलते हैं सन रेज. सन रेज में क्या होता है? हमारा एक पॉइंट जो रहता है हमारा फिक्स रहता है, और जो उसकी रेज हैं, सन जो हमारा फिक्स रहता है, यहाँ पे जो ये बी पॉइंट है यहाँ पर ये हमारा फिक्स रहता है लाइक अ सन. और जो इसकी जो रे है वो क्या है? हमेशा यहाँ एरो का साइन दिया गया है. यहाँ एरो का साइन देने का मतलब है कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये क्या है? ये एक्सटेंड होती जा रही है. इसकी जो हमारी लेंथ है उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो इसकी जो ए पॉइंट है वो फिक्स नहीं है. फिक्स ना होने के कारण क्या हुआ? इसकी जो लेंथ है हम मेज़र नहीं कर सकते. तो हम क्या कहेंगे? इसका फिक्स पॉइंट कितना है? इसका फिक्स पॉइंट एक ही फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट बी. इसका फिक्स पॉइंट है. और नो डेफिनेट लेंथ. यस, इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं है, क्योंकि हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं. तो इसकी एक डेफिनेट लेंथ नहीं रहेगी. तो हम कह सकते हैं कि रे की डेफिनेट लेंथ नहीं है और रे का 1 फिक्स पॉइंट है. और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं बच्चे? इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी. इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी. एंड ऊपर क्या आता है हमारा? इस तरह से एरो का साइन आता है, विच शोज दैट दिस इज अ रे. दिस इज अ रे. नाउ जो हमारा टॉपिक था लाइन. अब लाइन क्या है? लाइन में कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता. इन्होंने क्या है, जनरली यहाँ पे जो ड्रॉ की हुई है, ये है एक लाइन जिसमें दोनों तरफ एरो दी गई है. दोनों तरफ एरो होने का साइन शो करता है कि हम इसे दोनों साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. दैट मीन्स इसका फिक्स तो पॉइंट कोई भी ना हुआ. यहाँ पे ना तो पॉइंट ए फिक्स है, ना ही पॉइंट बी फिक्स है. ना पॉइंट ए फिक्स होने के कारण, ना बी फिक्स होने के कारण, तो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर हम लिखेंगे इट हैज़ नो फिक्स्ड पॉइंट. विच हैज़ नो फिक्स पॉइंट? अ लाइन हैज़ नो फिक्स्ड पॉइंट. उसके बाद जो ये कहता है, अब देखो, जब इसकी लेंथ, जब इसके पॉइंट्स ही फिक्स नहीं है, लाइक रे एक पॉइंट यहाँ पे, लाइक रे एक साइड तो हमारा फिक्स था और रे को क्या करते थे हम? बढ़ा लेते थे. लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट तो फिक्स रहता था रे में, लेकिन लाइन में क्या है?
दोनों तरफ ही एरो है, दोनों तरफ ही हमारा साइन, दोनों तरफ से हमारे साइन एरो का है, और हम क्या कर सकते हैं, इसे एक्सटेंड कर सकते हैं और इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे कि इसकी फिक्स लेंथ नहीं है, क्योंकि लेंथ मेज़र हम नहीं कर सकते। इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी, ऊपर से क्या आएगा हमारा, इस तरह से। इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी और दोनों तरफ से ये साइन आ जाएगा, तो ये क्या होगी हमारी लाइन, या फिर जनरली ए बी इट इज़ अ लाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम द बोथ द पॉइंट्स फ्रॉम ए एंड ऑल्सो फ्रॉम द बी। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमने क्या किया अब तक, लाइन की, जिसमें क्या कहा हमने कि लाइंस के दोनों जो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते। इस लाइन को दोनों पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा रे। व्हाट इज रे? रे हैज़ वन फिक्स पॉइंट एंड अदर इज एरो साइन, दैट मीन्स फ्रॉम अदर साइड वी कैन एक्सटेंड दिस रे। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज़ टू फिक्स्ड पॉइंट, दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं, और अगर फिक्स होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो लेंथ को है इजीली मेज़र कर सकते हैं, तो डेफिनेट लेंथ होगी। तो इसकी इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी बार। व्हाट इज़ एंगल्स? लाइंस एंड एंगल चैप्टर का नेम है हमारा। लाइंस के बारे में हमने रीड किया, अब है हमारा एंगल्स। बच्चे एंगल क्या होता है? एंगल एक तरह से क्या है, हमने जैसे कि हमारी एक बुक, ठीक है, हमारे बुक है वो इस तरह से होती है सिंपली। जब हमने इसको ओपन करते हैं, मान लीजिए एक बुक है, ठीक है, हमने जब इसको ओपन किया तो ये कुछ इस तरह से ओपन हुई। दैट मीन्स कहने का मतलब है ये बिल्कुल स्ट्रेट थी, मैंने इसको एक हाफ को ओपन कर दिया। हाफ ओपन क्या करने का मतलब क्या किया, मैंने क्या किया, इसको इसकी पोजीशन से क्या कर दिया, यहाँ से लेकर पोजीशन यहाँ होने के बजाय इसकी पोजीशन को यहाँ फिक्स कर दिया। कहने का मतलब है कि मैंने उसको क्या कर दिया, कुछ उसकी जो है डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन चेंज करी तो हमारा क्या बना, यहाँ पर उसके बीच में एंगल बना। यहाँ पे देखिए जैसे कि एक पॉइंट ओ है, मैं ओ से क्यू की तरफ देख रही थी, मैं यहाँ से ओ से क्यू की तरफ देख रही थी। ऊपर से मुझे किसी ने आवाज़ लगाई, मेरी क्या हुई, पोजीशन डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हुई। इधर देखने की बजाय मैंने कहाँ देखा, पी की तरफ। जो ये हमारा चेंज इन डायरेक्शन हुई है उसे हम कहेंगे एंगल, उसे हम कहेंगे एंगल। तो एंगल हमारा क्या होता है, एक तरह से डेविएशन ही होता है, अपनी प्लेस से हमारा एंगल बनता है। ये जो होता है इस तरह से एंगल होता है। एंगल में क्या होता है, एक पॉइंट यहाँ पर हमारा फिक्स रहता है जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये पॉइंट हमारा क्यू है, यहाँ पे हमारा पी है, लेट इट टू बी। और ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। ये ओ जो है हमारा वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। और एंगल की टू आर्म्स होती हैं, ये है ओ पी और ओ क्यू बी, द आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है। यहाँ से ओ से क्यू एक आर्म है ओ क्यू, और ओ पी बी द आर्म्स ऑफ एंगल। व्हाट आर आर्म्स ऑफ एंगल? तो एक एंगल के अंदर एक वर्टेक्स होता है और क्या होता है, आर्म्स होती हैं किसकी, एंगल की, टू आर्म्स होती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स पता है हमें क्या होता है, हम 6th क्लास में इजी करके आए हैं कि एंगल्स को ड्रॉ कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। अब हमने ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ये एक टाइप है एंगल्स की, कुछ टाइप दी गई हैं, देखिए कैसे। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, कोई ऐसे दो एंगल जिन दोनों का सम 90 डिग्री बनता हो। द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इफ 90 डिग्री, then two angles are called complementary angles to each other। तो वो क्या कहलाएंगे, complementary कहलाएंगे। रीड करते इसकी डेफिनेशन। when the sum of the measures of two angles is 90 degree, then the angles is called कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब एंगल्स के जब सम करें अगर दो एंगल्स का और वो दोनों का सम 90 निकले तो हम क्या कहेंगे कि ये आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कौन से एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल 40 एंड 50, इफ़ वी ऐड दीज नंबर्स, हम 40 और 50 को जब ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 90। तो हम क्या कहेंगे, 40 और 50 क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके 45 एंड 45
कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो आर दीज टू, अब क्वेश्चन दो दिए गए हैं यहाँ पर। एक एंगल यहाँ पे दे रखा है एंगल 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, क्या ये दोनों एंगल्स जो गिवन है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं? तो चेक करते हैं। यहाँ पे एंगल दे रखा है 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल दे रखा है 60 डिग्री। व्हाट द डेफिनेशन सेड, डेफिनेशन में ये कहा गया है कि वो दो एंगल्स जिनका सम 90 बनता है वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे 30 और 60, क्या मैं 30 और 60 को जब ऐड करूंगी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे? तो चेक करते हैं। जब मैंने ऐड किया 30 और 60 को, तो यस, व्हेन आई ऐड द 30 एंड 60 इट विल बी 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री बना तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या कहेंगे? यस, दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Okay, next one question more. This is 35 degree, here it is 65 degree. तो ये पूछ रहे are these two angles complementary, क्या ये दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं? तो क्या कहेंगे? दोनों को क्या करके देखेंगे? ऐड करके देखेंगे। तो आइए ऐड करते हैं 35 एंड 65। नो, वी गेट 100 डिग्री। नो, मैंने क्या बोला था कि दोनों का सम क्या आना चाहिए? 90 डिग्री, बट यहाँ पे जो हमारा सम आया वो है 100 डिग्री। तो दैट मीन्स दीज टू एंगल्स आर complementary? No, these are not complementary angles. Whenever two angles are complementary, each angle is said to be complement of other angle. Yes, यहाँ पे जो हमारा 30 और ये 60 है वो क्या बने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बने। तो हम क्या कहेंगे? 30 इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60, या फिर 60 इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह भी आ जाता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो कहने का मतलब है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री मीन्स हमें 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। मीन्स 30 किसके साथ ऐड होकर 90 बनाएगा? तो हम क्या कहेंगे? 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30। सप्लीमेंट्री एंगल एक नई टाइप है एंगल्स की, सेम टू सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जैसी है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहता है? स से सप्लीमेंट्री, स से 100 से ऊपर, ध्यान रखना। सप्लीमेंट्री एंगल कहता है कि जब दो एंगल्स का सम अगर 180 आ जाए तो हम उसको स्पेशल नाम देंगे उन एंगल्स को, क्या? दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल्स का सम 90 आता था तो हम उसे क्या नाम दे रहे थे? तब हम उसे कह रहे थे कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लेकिन जब हमारे दो एंगल्स का सम, दो एंगल्स का मेज़र है वो क्या आए? 180 डिग्री आए, तो उसे हम क्या कहेंगे? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो लेट अस चेक। यहाँ पे हमारे पास 60 और 120 दे रखा है। हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स का। एंगल 80 डिग्री एंड एंगल 100 डिग्री। 100 डिग्री एंड 80 डिग्री जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है? 180 डिग्री। तो 100 और 80 डिग्री क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, और ये भी कह सकते हैं कि 80 डिग्री सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री। 100 डिग्री को बोल सकते हैं 80 डिग्री का सप्लीमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो हमें यहाँ पे चेक करना है इज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो चेक करते हैं हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री डेफिनेशन में कि इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा। अगर 180 डिग्री आ जाता है एज इट इज शोन, तो हम क्या कहेंगे? दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं 68 डिग्री, ये है 112 डिग्री। ऐड करके देखते हैं 60 डिग्री एंड 100 डिग्री। 8 and 2 10, 10 and 1 6, 1 7 and 1 8। यस, दे आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं आपस में? सप्लीमेंट्री एंगल्स। और हम इसे क्या कह सकते हैं कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है?
120 और 120 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है 60 डिग्री। 68 का सप्लीमेंट क्या है 112 और 112 का सप्लीमेंट क्या है 68 degree. Do you notice that the sum of the measure of the angles above pair is 180? Such pairs are called supplementary angles. When two angles are supplementary, each angle is said to be supplement of each other. Yes, no doubt. जैसे हम उसमें दो एंगल्स को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते थे, तो यहाँ पे ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाएंगे। नाउ एक्सरसाइज 5.1 जो है हम यहाँ पे करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी से ही ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं उठाए गए हैं। चैप्टर एनसीईआरटी का ही 5th चैप्टर बनता है हमारा लाइंस एंड एंगल, उसी के कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं। एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस को लिया गया है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। यहाँ पे एक एक एंगल गिवन है और हमने क्या करना है, हमने करना है इनके हमने करना है इनका कॉम्प्लीमेंट, हमने करना है इनका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास है 20 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 90। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, तो यानी 20 डिग्री में ऐसा कौन सा एंगल होगा जो 20 डिग्री के साथ मिलकर 90 डिग्री बनाएगा। तो कैसे करेंगे हम, 90 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस करके देख लेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल किस चीज़ का, 20 डिग्री का। तो 20 डिग्री का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा 70 डिग्री। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 माइनस 63, इट्स 27 डिग्री। क्या आ गया हमारा 27 डिग्री, क्या आ गया 27 डिग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किस चीज़ का 63 का। 27 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। थर्ड हमारा 57 डिग्री, अब हमने इसका निकालना है 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 माइनस 57 डिग्री। 90 माइनस 57 इज 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 5 3, इट्स 33 डिग्री। 33 डिग्री क्या आ गया हमारा, कॉम्प्लीमेंट आ गया किसका 57 डिग्री का, कौन 33 डिग्री। इस तरह से आपने सम करने हैं, वेरी इजी सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑन द बेस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इन्होंने बोला कुछ एंगल्स दिए गए हैं, इनके सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन को समझ आया हो तो हमारा सप्लीमेंट क्या बन जाएगा, सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री क्या आ जाएगा, 105 का सप्लीमेंट आ जाएगा 180 माइनस 105, 10 माइनस 5 5 7, इट्स 75 डिग्री। क्या आ गया हमारा 105 का सप्लीमेंट क्या आ गया 75 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री। 87 डिग्री, 87 डिग्री का क्या हो जाएगा हमारा सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज 180 माइनस 87, 180 माइनस 87 इज 10 minus 3, it's 93 approximately. Yes, it's 93. 93 डिग्री क्या आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया हमारा सप्लीमेंट, किसका सप्लीमेंट 87 डिग्री का सप्लीमेंट। अब यहाँ पे देखो 154 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री इज व्हाट 180 माइनस 154 डिग्री। 10 माइनस 4 इट्स 6 एंड 7 माइनस 4 इज 26 डिग्री। क्या आ गया हमारे पास 26 डिग्री। 26 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास, 26 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री। 154 का सप्लीमेंट कौन आ गया 26 डिग्री। तो आप समझ पा रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, सप्लीमेंट कैसे निकालना है जब हमारे पास एक एक एंगल गिवन होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। आपको यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6, यू हैव 6 पेयर्स। तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना है
कि इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं पेयर्स और कौन से सप्लीमेंट्री पेयर्स बन रहे हैं। तो डेफिनेशन में अगर दोबारा से जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, और जिन दो एंगल्स का सम 90 होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आइए चेक करते हैं तो कौन से हमारे पेयर्स बनते हैं। यहाँ हमारा 115 एंड 65, जब यहाँ पे इनको ऐड करते हैं तो ये बनता है हमारा 180 डिग्री। जब इनको 65 प्लस 115 को ऐड किया जाता है तो हमारे पास आता है 180 डिग्री। 180 डिग्री आने का मतलब क्या है कि ये कौन से एंगल्स बनते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। 112 एंड 68, 112 एंड 68 को जब ऐड किया जाता है तो हमारे पास बनता है 180 डिग्री। इनको ऐड किया तो हमारे पास 180 डिग्री, तो ये कौन से एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ हमारा 45 और 45 प्लस 45 करते हैं तो हमें मिला 90 डिग्री। ऐड करना मैं मान के चलती हूँ कि आपको एडिशन आपको आती है, तो 90 डिग्री है तो ये हमारा आ गया कौन से एंगल्स जिनका सम 90 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 80 एंड 10, यस ऑन देखने से ही पता चल रहा है 80 और 10 बन गया हमारा 90, तो 90 यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन से एंगल्स हो गए, यस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे बात करूँ 130 एंड 90, 130 एंड 90, 5 और 3 आ गया हमारा 130 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हैंस ये कौन से पेयर बनते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री पेयर। 63 एंड 27, 63 एंड 27 add up to 90 डिग्री, सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। तो हमने यहाँ पे सारे 6 के 6 हैं वो उनको क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के अंदर। हमने आइडेंटिफाई किया कैसे, उन्हें ऐड करके उनके सम्स चेक किए, जिनका सम 90 आया तो हमने उसको क्या नाम दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और जिनका सम 180 आया तो हमने उसको क्या नाम दिया, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यस, अब यहाँ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, उसने बोला ऐसा एंगल बताओ जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट का इक्वल आ जाए। तो लेट करते हैं, लेट एन एंगल्स टू बी, मान लीजिए वो एंगल क्या था, एक्स था। मान लीजिए वो एंगल कौन सा है, एक्स है, जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है। तो कॉम्प्लीमेंट निकाल लें अगर इसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या होगा, हमारे पास 30 डिग्री दिया होता था, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री निकालना था। तो कैसे करते थे, कॉम्प्लीमेंट निकालना तो 90 माइनस 30, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, 90 माइनस एक्स। यहाँ पे आ गया हमारा 90 माइनस एक्स। नेक्स्ट वन इज, उसने बोला फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ऐसा एंगल जो खुद के ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। अगर खुद के ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है तो यानी एक्स एंगल है वो 90 माइनस एक्स के बराबर आना चाहिए, एक्स एंगल है वो 90 माइनस एक्स के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमारा सिंपल इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है अगर आपने किया है तो उसमें क्या था, हमारा माइनस एक्स है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन मेथड से हमने चैप्टर 4 में सिंपल इक्वेशन में बहुत अच्छे से किए हैं ये क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ करते हैं। और जिन्होंने ये चैप्टर नहीं किए तो कंप्लीट वीडियो जानने के लिए तो प्ले स्टोर से जाकर आप हमारी ऐप ग्रेट जीनियसेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जाइए, पहले आप जो हमारी ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, तो उसके लिए हमारी कंप्लीट वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, जो हमारे उसके अंदर सारे चैप्टर इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x प्लस एक्स क्या आ गया हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ क्या आ जाएगा, यस ये भी हमने सिंपल इक्वेशन के अंदर किया था कि जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है 2x का मीन्स क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय x। बेटा बेसिक उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से हुआ है कंप्लीट। जो हमारा बेसिक करने के लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड करनी है ऐप। तो यहाँ पे आ गया हमारा x क्या आ गया, 45 डिग्री। x 45 डिग्री आने का मतलब है कि 45 डिग्री ऐसा एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो चेक करते हैं, 45 और 45 मिलकर बनते हैं 90, तो दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो इक्वल ही आपस में क्या है, उनका कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, इक्वल हो गया। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट है वो भी 45 ही आता है। तो और दोनों का सम जो है ऐड अप टू
90 डिग्री। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट जो है हमारी एंगल्स दिए गए। यहाँ पर जो एंगल कॉम्प्लीमेंट की बजाय क्या दिया गया है, सप्लीमेंट्री। सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, आइए मेरे साथ साथ कीजिए। लेट एन एंगल इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एंगल क्या, एक्स, और उसका फिर सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका सप्लीमेंट ऑफ एंगल एक्स। सप्लीमेंट ऑफ एंगल एक्स क्या होगा, जैसे हम 30 डिग्री लेते हैं तो उसका सप्लीमेंट करते हैं, तो उसका सप्लीमेंट कैसे करते हैं हम करते हैं 180 माइनस 30 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री। तो सेम यहाँ पे उसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। तो जो एंगल दिया गया है उसका सप्लीमेंट करने के लिए 180 माइनस एक्स करेंगे। अब उसने कहा है ऐसा एंगल जो अपने ही को सप्लीमेंट के इक्वल है, तो एक्स अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल आ गया भाई, एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। उसने यही बोला कि एक एंगल अपने ही सप्लीमेंट के क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ माइनस एक्स है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन मेथड ने क्या बताया था कि माइनस का साइन जो इधर होके हम क्या कह देंगे, वो सब्ट्रैक्ट जो है हमारा इधर एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री। एक्स एंड एक्स क्या बन गया 2x, 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 2 अगर उधर लेके जाना चाहूँ तो मल्टीप्लाई वाला या क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। 2 से ऑन कटिंग आई गेट 90 डिग्री। तो x क्या आ गया हमारा 90 डिग्री, x आ गया हमारे पास 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल जो है हमारा 90 डिग्री कैसा एंगल है जिसका सप्लीमेंट है वो उसी के इक्वल है। 90 के अगर मैं सप्लीमेंट निकालती हूँ तो वो क्या बनेगा 180 माइनस 90 विच इज़ 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल है 90 डिग्री जो इसका सप्लीमेंट करे वो भी 90 आता है। तो आंसर इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यस, इन्होंने बोला कि 1 और 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इफ 1 इंक्रीजिंग व्हाट शुड बी द प्लेस इन 2 सो दैट द बोथ एंगल्स विल रिमेन द सेम, रिमेन्स सप्लीमेंट्री। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है हमारा आप ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, इसने कहा कि अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज करती हूँ, अगर मैं एक एंगल 1 को डिक्रीज क्या होता है, डिक्रीज होता है कम होना, डिक्रीज होता है कम होना। अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज करती हूँ, देखो बेटा एंगल 1 डिक्रीज कैसे होगा, एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है। जब मैं इस लाइन को कुछ स्लाइटली मूव करूँगी, जब मैं इस लाइन को कुछ स्लाइटली इस तरफ मूव करूंगी, जब मैं इस तरफ मूव करूंगी तभी ये एंगल जो है यहाँ से कम होगा, तभी एंगल है हमारा यहाँ से कम होगा। ठीक है, इस लाइन को जब इस साइड मूव करूंगी तो हमारा एंगल है उसकी जो हमारी ये है लेंथ है वो क्या होगी, मेज़र है वो क्या होगा, एंगल 1 का इस तरफ से कम होगा। लेकिन हमने क्या करना है, उनको सप्लीमेंट भी रखना है भाई। 1 और 2 का सम 180 है और उसको सम जो है उनका कम नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम एंगल 1 जो है यहाँ पे है और 2 है यहाँ पे है, मैंने क्या करा, इस लाइन को यहाँ की बजाय यहाँ कर दिया। दैट मीन्स एंगल 1 को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो एंगल 2 ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा, ताकि इन दोनों का सम क्या रहे 180 रहे। क्योंकि ये पूरा कंप्लीट जो है हमारा 180 बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों का सम 180। अगर मैं 1 को डिक्रीज करती हूँ, कम करती हूँ, अगर मैं 1 को कम करती हूँ तो यहाँ से 2 क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा क्या बोला, व्हाट चेंजेस शुड बी टेक इन प्लेस, 2 शुड बी इंक्रीज, 2 शुड बी increased so that angles still remain supplement। तो एंगल्स जो है हमारे वो क्या रहे, सप्लीमेंट्री रहे। अगर 1 को डिक्रीज करते हैं तो 2 हो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। यस, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ द रिमेन्स आर। यस, क्या 2 एंगल्स सप्लीमेंट्री रहेंगे, क्या 2 एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे इफ बोथ ऑफ देम आर। यस, ध्यान से सुनिए, 2 एंगल्स
जब कोई एक्यूट रहेंगे दो एंगल, एक्यूट एंगल, सबसे पहले आपको एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए जब छोटा बच्चा होता है वो कितना क्यूट होता है ना। जो एंगल्स 90 से छोटे रहेंगे, लाइक 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, उन्हें हम कहते हैं एक्यूट एंगल। वो किस कैटेगरी में आते हैं? एक्यूट एंगल की कैटेगरी में। और राइट एंगल इज 90 डिग्री, जो हमारा 90 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। ये जो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। 90 डिग्री वाले को हम कहेंगे यस राइट एंगल। एंड आफ्टर दैट 91 डिग्री से लेकर 91 डिग्री टू 180 डिग्री तक हम क्या कहेंगे? ये कौन से एंगल्स हैं? नो नोट 90 डिग्री टू 179 डिग्री तक ये रहते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमारे को पता चला कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था कि दो एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, दो एंगल्स कब सप्लीमेंट्री होंगे? जब दोनों एक्यूट होंगे। ये ऑप्शंस हैं बेटा। देखो जब भी हम दो एक्यूट एंगल्स को जोड़ते हैं, मान लीजिए कोई भी दो एक्यूट एंगल लेते हैं, हमारे एक्यूट एंगल्स हैं 0 से 89 तक, तो जो सप्लीमेंट्री एंगल बनाने हैं यानी दोनों का सम 180 बनाना है, तो सबसे ज़्यादा हम 90 + 90 ले सकते हैं। सबसे छोटे से छोटे अगर मैं बात करूँ तो एक्यूट एंगल के अंदर 90 डिग्री तो आते ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ 89 डिग्री तक हैं। तो एक्यूट एंगल, दो 90 से छोटे एंगल मिलकर कभी भी 180 एंगल नहीं बनाएंगे। तो ये तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? कट हो गया। तो क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री बनाएंगे? तो चेक कर लेते हैं। देखिए या दो राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जब हम 90 से भी बड़े एंगल्स लेते हैं, 90 से बड़ा एक ही नंबर लिया, मान लो 91, अगला भी ले लिया मान लो 91, ये तो अगर ऐड अप टू ये तो 182 बन गए। तो छोटे से छोटा लेने पर भी हमारा जो सम बन गया वो तो 182 बन गया। तो फिर ये जो हमारी कंडीशन भी क्या होती है? फुलफिल नहीं होती, क्योंकि अगर मैं 91 से बढ़ाती हूँ तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है। बढ़ने का मतलब हमें तो सिर्फ 180 ही चाहिए। तो क्या दो राइट एंगल मिलकर वन सप्लीमेंट्री बनाते हैं? बिल्कुल। राइट एंगल इज 90 डिग्री एंड प्लस 90 डिग्री, यस वी गेट 180 डिग्री। सो दिस इज द राइट आंसर। दिस इज राइट कि राइट एंगल्स जो है हमारे दो बना के क्या बनाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है वो 45 से बड़ा है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। एक एंगल है वो 45 से बड़ा है और इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर A, B एंड C। फर्स्ट इज ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45 और लेस देन 45। व्हाट इज द क्वेश्चन? उसने कहा एक एंगल 45 से बड़ा है, तो जब मैं उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल करती हूँ तो वो क्या होगा? एक एंगल 45 से ग्रेटर है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? क्या ग्रेटर होगा उससे? क्या 45 से ग्रेटर होगा? क्या 45 के इक्वल होगा? क्या 45 से लेस होगा? देखो दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो मैं एक एंगल मान लो 45 ही ले लेती हूँ। 45 से बड़ा बोला उसने, हम एक ही वर्ड लेते हैं 46। हमने दोनों को मिला के क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाना है, दैट मीन्स 90 बनाना है। तो 45 46 में क्या ऐड करेंगे कि 90 आएगा? यहाँ पे आएगा हमारा 44 डिग्री। वो तो क्या आ गया हमारा? छोटा आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि 46 में क्या जुड़ा? एक्यूट एंगल जुड़ा, यानी लेस देन 45 जुड़ा। क्या बना? लेस देन 45। और एग्जांपल ले सकते हैं हम। उसने 45 से बड़ा ही बोला है, 45 से बड़ा मैं 50 ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने क्या लिया? एक एंगल 50 है, तो 50 का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? 50 का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? 40 बनेगा। ये 45 से बड़ा है तो ये 45 से क्या रहा? छोटा रहा। ये फिर दोबारा क्या आया? लेस देन 45। तो हमारा ऑप्शन जो है हमारा क्लियर होता जा रहा है दो एग्जाम्पल से कि ये क्या आएगा? लेस देन
45। एक 45 से बड़ा है तो दूसरा ऑब्वियसली 45 से छोटा ही होगा, क्योंकि दो 45 मिलके 90 बनते हैं। दो 45 प्लस 90 होता है। अगर एक 45 बड़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा एंगल छोटा हो जाएगा, ऑब्वियसली लेस हो जाएगा 45 से। कुछ क्वेश्चन दिए गए, फिलअप दिए गए हैं, आइए इन्हें ट्राई करते हैं। अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम ऑफ मेजर क्या होगा। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका एंगल्स का मेजर क्या होता है, 90 डिग्री। यस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जब दो एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं तो क्या होता है, उनका सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स क्या होता है, वो होता है यस 180 डिग्री। वो कौन से एंगल्स होते हैं, 180। वो एंगल का मेजर क्या होता है, 180 डिग्री, और एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, यस व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। देखिए बेटा, मान लीजिए कोई दो एंगल्स है, एंगल ये और एंगल ये, एंगल 1 एंड एंगल 2। जब एंगल्स एक हमारी कॉमन लाइन को, कॉमन आर्म को कनेक्ट करते हैं, वो कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। यहाँ पे जो है, ये जो दो एंगल हैं ए और बी, जो हमारा दो एंगल्स हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, वो कॉमन आर्म, कॉमन जो रे है ओ सी, उसमें क्या करते हैं, उसको टच करते हैं। उसको जो उनका हमारा कॉमन एंगल है वो ओ सी जो है कॉमन रे बनती है, तो क्या कहलाएंगे वो, एडजेसेंट एंगल। लाइक पड़ोसी, वो एक ही दीवार उनकी सांझी है तो हम उसे क्या बोलेंगे, दे आर एडजेसेंट एंगल। तो साथ लगते एंगल्स होते हैं एक लाइन के अंदर, उन दोनों को वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल में किया था 1 और 2, तो वो क्या कहलाते हैं, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर क्या है बेटा, जब दो एंगल्स उनका सम एडजेसेंट एंगल हैं वो साथ लगते, उन दोनों का सम अगर सप्लीमेंट्री आ जाता है यानी 180 डिग्री आ जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, दे आर लीनियर पेयर, दे फॉर्म लीनियर पेयर। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल, जरूरी तो नहीं हो ना बेटा इन दोनों का सम 180 आए। जब 180 आ जाए दैट मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल बना जाए, तो उनका एक स्पेशल नाम होता है क्या, लीनियर पेयर। नेक्स्ट इज इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। ये जो हमारे पास फिगर दी गई है, इसमें ये कुछ हमारे एंगल्स हैं जिनके हमने क्या करना है, नेम बताने हैं। यहाँ पे है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे से अपोजिट कहलाते हैं। जैसे इस तरह से क्रॉस है, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस के बारे में हमने बहुत अच्छे से चैप्टर में किया है। तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है जिसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ये वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं। लाइक एंगल 1 एंड एंगल 2 जो वो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 होते हैं, इसे कौन से एंगल्स कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे इसने बोला ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो ऑब्ट्यूज बनते हो, दैट मीन्स 90 से बड़े बनते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करूँ कि दो लाइनें कौन सी इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहाँ पे ये ए सी और बी डी लाइन्स हैं जो आपस में क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट करनी है, यहाँ पे अगर मैं अलग से ड्रॉ करूँ इसे, कुछ इस तरह से बन रहा है ये ए, यहाँ पे ये जो हमारा नीचे है सी, ये हमारा कुछ डी, ये ओ एंड ये बी। ये जो लाइन क्रॉस कर रही है यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, एक ये और ये। देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो एंगल्स हैं वो क्या है, 90 से छोटे। तो ऑब्ट्यूज वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से बनेंगे, ये वाले, दैट मीन्स दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों क्या बनेंगे हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल, कौन से वाले, ऑब्ट्यूज वाले। तो इनके नेम रखेंगे हम। नेम कैसे बेटा लिखते हैं एंगल्स के, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये यहाँ से गया ए ओ डी, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। एडजेसेंट साथ लगते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साथ लगते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो साथ लगते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साथ लगते जो है एडजेसेंट होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो है बी से डी और ए से सी। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं टू एंगल्स जिनका सम 180 बनता हो। तो ध्यान दें, अगर दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे कई बन रहे हैं बच्चे। यहाँ से देखो ये दोनों एंगल्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि ये बी से डी तक मैं एक लाइन ले रही हूँ। अगर मैं इन्हें अलग से बनाऊँ, यहाँ पे बन गया बी, ये आ गया हमारा डी, यहाँ पे एक लाइन है ओ ई जो इनको क्या करती है, कट करती है। तो ये एंगल और ये एंगल मैंने क्या लिया है, ये कौन से एंगल बनते हैं, एडजेसेंट भी हैं, साथ लगते भी है, और दोनों का सम क्या है 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से हमारे पास एंगल इसका 1 and 2 नेम दे दें, 1 and 2। और भी बनते हैं बेटा, इन्होंने एक पेयर पूछा, हमने अभी तक एक पेयर बना दिया। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो इक्वल हों, दो एंगल्स जो सप्लीमेंट्री हों और इक्वल हों। देखो बेटा यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं ना वो कई बन रहे हैं। दैट मीन्स जो लाइन के बनते हैं एक लाइन पर, उनका क्या बनता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल कब होंगे, जब वो हमने किया था एक क्वेश्चन जिसमें इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल जो अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल हो, तो वो कौन सा एंगल आया था, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है हमारा 90 डिग्री, कुछ ये वाला एंगल है हमारा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन है ओ ई, राइट एंगल है, तो ये जो बनेगा एंगल बी ओ ई एंड एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई, ये दोनों क्या बनेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल जो इक्वल होंगे। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स का एग्जांपल आपको बताया था, अब आप इसमें कर लीजिएगा। जैसे कि एंगल ये वाला बी ओ ए, एंगल बी ओ ए एंड ये वाला एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। यस, साथ लगते कोई भी एडजेसेंट एंगल बता दीजिए, लेकिन दोनों का सम 180 नहीं होना चाहिए, लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। तो एडजेसेंट एंगल ये भी बनते हैं, ये दोनों, बिल्कुल ये दोनों ए ओ बी एंड ए ओ ई, ए ओ बी एंड ए ओ ई। देखो ये दोनों क्या है हमारे एंगल्स, इन दोनों का सम 180 तो कहीं से नहीं बनता, ये साथ लगते हैं, एडजेसेंट है, क्योंकि ओ ई रे को ये क्या करते हैं, ओ ए रे को कॉमन है इसके अंदर, और हमारे क्या बनते हैं, कॉमन आ जाती है जब रे, तो वो कौन से एंगल्स बन जाते हैं, एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट आती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग क्या लाइंस होती हैं, ऐसी दो लाइंस जो एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जब दो लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं और वो किसी एक पॉइंट पर क्या करती हैं, मीटअप करती हैं। यहाँ पे जो हमारा मीटअप है पी पर हो रहा है, तो टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो वो लाइंस क्या कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती और इनका कॉमन पॉइंट कुछ नहीं होता, ये कभी नहीं मिलती। जैसे कि हमारी रेल की पटरियाँ, जब हम रेल की पटरियों पर देखें तो वो कभी नहीं मिलती, जहाँ भी जा रही हैं वो क्या होता है, उनमें इक्वल गैप होता है और वापस में कभी नहीं मिलती। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस आर द लाइंस जो हमारी दो या दो से ज़्यादा लाइंस को आपस में कट करती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो लाइंस हैं, इनको ये तीसरी लाइन कट कर रही है, इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं, जो इंटरसेक्ट करती हैं, काटती है दो या दो से ज़्यादा लाइंस को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो तीन टाइप की लाइंस के बारे में पढ़ा। इंटरसेक्टिंग, जो हमारी दो लाइन से आपस में क्रॉस करती हैं, एक सिंगल पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, जो कभी नहीं मिलती, पैरेलल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन जो लाइन कुछ दो या तीन से लाइन, जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को जो हमारे कट करती हैं और डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट इज, अगर दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल के द्वारा कट की जाती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मेजर होता है।
देखिए दो पैरेलल लाइंस, जब दो पैरेलल लाइंस, एक लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, लाइन एल एंड लाइन एम। जो हमारी लाइंस होती हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट की जाती हैं, एल एंड एम। यहाँ पे एक तीसरी लाइन है, वो क्या, लाइन टी, जो कि कट की जाती है, वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, जो कट करती है एल और एम को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। यहाँ पे पॉइंट है ये और ये, ठीक है। जब दो ट्रांसवर्सल लाइन, तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, देखो बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होती हैं जहां पर हमारा कुछ देखने में हमारे पास इस टाइप का कुछ शो होता है। देखिए लाइक दिस, एफ, हमारा एफ बनता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ब्लू लाइन है, अगर आपको दिख रही हो तो मैं रेड से शो कर देती हूँ। यहाँ पे ये जो लाइंस बनी है, ये लाइंस हैं जिसमें एफ बन रहा है। क्या है, कुछ एफ टाइप में लाइंस आ रही हैं, ये वाली नहीं, ये लाइंस हैं जो हमारी, ये जो है हमारे एंगल्स शो करते हैं, कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे, ये वाला एंगल, एंगल दिस एंड एंगल दिस, ये जो है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इसी लाइन के ऊपर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम यहाँ पे जो एफ बनता है इसके इस साइड, ये वाला भी, ये वाला भी क्या बनते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो आइए पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, टॉपिक पे। यहाँ पे बात करूँ तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बनेंगे। यहाँ पे देखो टोटल कितने एंगल्स हैं, यहाँ पर टोटल 8 एंगल्स हैं, टोटल 8 एंगल्स हैं। यहाँ पे क्या है, इस लाइन के दो लाइंस हैं, यहाँ पर पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ कितने एंगल्स हैं, 2 एंगल्स हैं। इस पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ कितने एंगल्स हैं, 2 एंगल्स हैं। इस पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ जो है हमारे, हाँ, लेफ्ट साइड कौन सा एंगल, 7। इधर साइड हमारे लेफ्ट साइड कौन सा है, 8। जो हमारा 7 है वो 8 के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में लिख रही हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में लिख रही हूँ। जो इसी के साथ हमारा जो एफ है, लाइंस के ऊपर की तरफ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कौन है, 5। यहाँ पे लाइन से ऊपर की तरफ में लेफ्ट साइड में कौन है, 6। तो 5 जो है हमारा किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। अब जो बात रही इनके एंगल्स की, ये लाइन से क्या है, नीचे है, लाइन से नीचे राइट साइड में एंगल 1, राइट लाइन से नीचे राइट साइड में एंगल 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 2 के। सेम लाइन के नीचे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एंगल 3, लाइन के नीचे लेफ्ट साइड में एंगल 4। तो हमारा एंगल 3 हो जाए 4। तो हमारे 8 के 8 एंगल्स ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे जो हमारा एफ बनता है वो इस तरह से ही बन रहा है। देखिए यहाँ लाइन से ऊपर, ये भी लाइन से ऊपर, लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे, इस तरह से हमारे एफ शेप में समझ लो, या आप जैसे जिस तरीके से आपको समझ आता है। ये एंगल्स जो है मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि लाइन से ऊपर लेफ्ट साइड, लाइन से नीचे वाली लाइन से ऊपर लेफ्ट साइड, लाइन से ऊपर राइट साइड, लाइन से ऊपर राइट साइड। इस तरह से हमने क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान आपको हो जाएगी। नेक्स्ट है, 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय द ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यस, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की कहानी खत्म होने के साथ साथ अब नया टॉपिक शुरू हुआ है। यहाँ पे नए एंगल्स बताए गए हैं, कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स हों और अल्टरनेट हो। देखो बेटा यहाँ पर जो हमारे टोटल 8 टाइप्स ऑफ एंगल है, अगर आपने देखा हो, ये जो है अंदर अंदर बने हुए हैं थोड़े, मतलब इन दोनों लाइंस के अंदर अंदर है, और ये जो है हमारे चारों बाहर बाहर है। जो ये अंदर अंदर है इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, और जो बाहर बाहर है इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे इन्होंने कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगलों में से अल्टरनेट वाले ढूंढ के बताओ। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। आप यहाँ ध्यान से समझिए इस बात को। अल्टरनेट एंगल में जेड बनेगा, चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इन्होंने बोला इंटीरियर में से अल्टरनेट एंगल ढूंढना। भाई जेड बनता है, ये इस टाइप में जो बनते हैं ना एंगल्स, ये जो होते हैं हमारे जेड टाइप में, इन एंगल्स को बोला जाता है अल्टरनेट एंगल, वो भी इंटीरियर वाले। यानी एक तो है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन के इधर साइड, एक ट्रांसवर्सल लाइन के उधर साइड। सेम यहाँ पे एंगल जो 3 है और वो 8।
यहाँ पे 3 और 8 और 1 एंड 6 जो क्या रहेंगे हमारे, ये लाइन, ये जो हमारे एंगल्स रहेंगे वो कौन से एंगल्स होंगे, ये एंगल्स होंगे अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल्स? अल्टरनेट एंगल। ऑलमोस्ट क्या बनता है हमारा, जेड ड्रॉ होता है, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे ये यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल है लाइक दिस, और ये बनेगा, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे भी ये z बन रहा है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में ये वाला एंगल और इस दोनों के बीच में ये वाला एंगल। तो इस टाइप के एंगल्स को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल, जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स थे। If two parallel lines are cut by the transversal, then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary। एक और रूल ये बता रहा है, ये कहता है कि चलो इक्वल के बारे में तो बात हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और हमारी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल के बारे में बात हो गई। अब है कि ये 3 और 2 8 इक्वल हो गए अल्टरनेट एंगल से, 6 और 1 भी इक्वल हो गए। ये कहता है कि क्या 3 और 6 के बारे में कुछ कहना चाहोगे? ये लाइन के एक ही साइड के एंगल है, जो एक ही साइड के ट्रांसवर्सल के एंगल होते हैं उन दोनों का जो सम होता है वो 180 बनता है। ये जो है हमारा रूल है, ये दोनों क्या बनाते हैं? सप्लीमेंट्री बनाते हैं। तो क्या कह सकते हैं? इन दोनों का सम 180, 1 एंड 8 का सम 180। तो ये कौन से एंगल्स होते हैं? ये होते हैं ये होते हैं हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल, जिसे हम बोल देते हैं को इंटीरियर एंगल, जिनका सम क्या होता है हमारा? 180 होता है। अब दो लाइनें पैरेलल कब होंगी? ये उसका उल्टा भी ट्रू। हम ये कह देते हैं कि दो लाइनें पैरेलल हैं, उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। लेकिन इसका उल्टा भी ट्रू है। क्या है इसका वाइस वर्सा है ये? क्या कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन लाइंस हैं वो क्या हैं? पैरेलल हैं। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। एक्सरसाइज 5.2 जो है हमारी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने क्या कहा कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, चेक कीजिए। इफ ए पैरेलल टू बी, अगर ए लाइन पैरेलल है बी के, यहाँ पे लाइन ए जो है वो बी के पैरेलल है, देन एंगल 1 इक्वल टू 5 होगा। चलिए चेक करते हैं। ये रहा हमारा एंगल 1 और ये रहा हमारा एंगल 5। मुझे बताइए कि क्या ये इक्वल होगा? सबसे पहले क्या ये को इंटीरियर एंगल बनते हैं? को इंटीरियर एंगल कौन से थे? इंटीरियर में एक साइड के नहीं बनते। क्या ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं? अल्टरनेट एंगल बनता है ये 5 और 3, ये भी नहीं बनते। क्या 5 और 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। ये है हमारी पैरेलल लाइन जिसके ऊपर वाले की साइड, ये लेफ्ट साइड वाला, और ये दूसरी पैरेलल लाइन जिसमें हम ऊपर वाले एंगल्स के लेफ्ट वाला। तो 1 एंड 4 बिल्कुल सही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यस, उसने कहा इफ 4 इक्वल टू 6 है देन ए पैरेलल टू बी होगा। क्या 4 और 6 इक्वल है? 4, अगर मैं बात करूं 4 और 6 इक्वल है, 4 एंड 6, हाँ जी 4 और 6 इक्वल हैं क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं। 4 और 6 कहता है इक्वल है, देन ए पैरेलल टू बी होगा। बिल्कुल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर हमारे इफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ए और बी क्या हो जाएंगे? हमारे पैरेलल हो जाएंगे। 4 और 5 का सम अगर 180 है, 4 और 5 का सम अगर 180 है तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों पैरेलल हैं। बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल बनते हैं? ये बनते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 अगर दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि गिवन लाइंस हैं वो क्या हैं? पैरेलल है। बेटा आप वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी मर्जी बार सुन सकते हो। वीडियो को सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। आपके एक एक वर्ड जो मैंने बोला है उस चीज़ से रिलेटेड ये सम जो चीज़ें हैं हमारी हो रही हैं। यहाँ पे जो हमारी जो टॉपिक है ये चीज़ें चली हैं कि जो ट्रांसवर्सल कट करती है दो लाइंस को, तो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो पैरेलल होंगी। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाते हैं तो वो भी लाइंस पैरेलल होंगी। अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ जाता है तो वो भी लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो जहाँ पे ये 180 दे रखा था दैट मीन्स ये लाइंस पैरेलल है। यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल बन रहे थे दैट मीन्स लाइंस पैरेलल है। ये लाइंस स्टेटमेंट्स क्या हैं? ट्रू हैं और इनकी प्रॉपर्टी भी
बताई गई है। ये फिगर दे रखी है, इन्होंने कहा आइडेंटिफाई, यहाँ पे जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स लिखने हैं, अल्टरनेट एंगल के पेयर लिखने हैं और इंटीरियर एंगल्स के पेयर लिखने हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के पेयर लिखने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर स्टार्ट करते हैं लाइन से अबव राइट साइड, एंगल 1 इक्वल टू होगा लाइन से अबव राइट साइड, लाइन से अबव राइट साइड 4 एंड ये आ गया हमारा 5। नेक्स्ट इज 4 एंड 8, लाइन से बिलो राइट साइड एंगल 2, लाइन से बिलो राइट साइड एंगल 6, लाइन से बिलो राइट लेफ्ट साइड एंगल 3, लाइन से बिलो लेफ्ट साइड एंगल 7। ये आ गया हमारे कौन से एंगल्स, सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 5 4 8 2 6 3 7। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से थे हमारे, अल्टरनेट एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों तरफ के एंगल, वन एक साइड दूसरी साइड और एक तरफ दूसरा। तो ये लाइन के इस साइड हो गया हमारा एंगल 2 और दूसरी साइड हो गया हमारा एंगल 8। तो 2 एंड 8 जो हमारे क्या रहेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और यहाँ पे हमारे पास एंगल 3 और क्या रहेगा हमारा एंगल 5। तो 3 और 5 क्या रहेंगे हमारे अल्टरनेट एंगल इंटीरियर वाले। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यस वो पेयर लिखने हैं जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमने इंटीरियर वाले बताने हैं, कौन से इंटीरियर, इंटीरियर में एक साइड में, यानी ये 3 और 8 2 एंड 5। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 3 एंड 8 2 एंड 5, 2 एंड 5, 3 एंड 8 2 और 5 वो क्या हैं, सेम साइड हैं ट्रांसवर्सल लाइन के। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में हमने बात करी थी, जिसके अंदर इस तरह से हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और ये वाले और ये वाला, ये वाला और ये वाला एंगल्स क्या बनते हैं हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से एंगल्स होंगे, यस यहाँ पे देखें तो एंगल 4 एंड 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 1 एंड 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 8 एंड 6 7 एंड 5 8 6 7 5 1 3 2 एंड 4 ये कौन से हैं हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल, दे ऑल आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ l पैरेलल टू m। अगर l m के पैरेलल दे रखी है तो हमें वैल्यू निकालनी है इस x की। तो अगर मैं देखूं ये है हमारा 110, ये 110 है और अगर मैं ये बताऊं कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है, यहाँ पे एंगल नंबर 3 रख देते हैं, जो ये एंगल नंबर 3 है वो क्या हो गया 110 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो हैं हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो एंगल 3 जो आ गया हमारा 110 डिग्री। तो x प्लस एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल्स हैं जिनका सम क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल है जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हमारे वो कौन से एंगल्स होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स के इंटीरियर एंगल्स के को पार्टनर्स, यानी ये और ये और ये। तो इन दोनों का सम 180 होगा। यहाँ से हमारा x प्लस 110 है, एंगल 3 तो हमें पता है 110 है, तो x इक्वल टू आ गया 180 प्लस का 110 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री, x कम्स टू बी 70 डिग्री। 180 में से 110 गया तो क्या आ गया हमारा 70 डिग्री, क्या आ गया x की वैल्यू। बेटा क्वेश्चन का तरीका और भी हो सकता था, आप कुछ भी तरीका इसमें अप्लाई करोगे, कुछ और तरीके से भी हो सकता है। ये सम्स सब हमारा लीनियर पेयर लगा के भी हो सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगा के भी हो सकता है। आपको जैसे समझ आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर
L इज़ पैरेलल टू M। डिसाइड करना है कि L पैरेलल टू M है या नहीं। यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो कौन से एंगल दे रखे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हमें गिवन है। अगर को इंटीरियर एंगल जो हमें गिवन है इनका सम 180 डिग्री आ जाता है, ये इनका सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो चेक करें 126 और 44 डिग्री, ये आ गया हमारा 170 डिग्री। नो भाई, 170 डिग्री जो है हमारा 180 डिग्री की इक्वल नहीं आया, तो 180 डिग्री के इक्वल नहीं आया तो L पैरेलल नहीं आएगी M के। तो L जो है हमारी पैरेलल नहीं है M के। L पैरेलल नहीं है M के, क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है हमारा 180 नहीं आया था यहाँ पर, क्योंकि 126 और 44 जब ऐड किया तो 180 आंसर नहीं आया, यानी को इंटीरियर एंगल्स ये नहीं बनते तो लाइंस भी क्या होगी, पैरेलल नहीं होगी। तो इसी के साथ ही जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। और कंप्लीट वीडियो जानने के लिए हमारे ऐप पर जाएं, प्ले स्टोर से ग्रेट जीनियस ऐप को डाउनलोड कीजिए। अभी जाइए जल्दी से और प्ले स्टोर से द ग्रेट जीनियस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी और उसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस जो है हमारा, उसके अंदर हमारी वीडियोस अपलोड की गई हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे।